हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। इधर हना अपना काम कर रही होती है, तभी मीका उसे आकर बता दिया माया टोक्यो में ही है और वो अब एक क्लब की ओनर बन चुकी है। ये सुनकर तो हना हैरान होती है और अब वो हना माया से मिलती है। माया को कहती है, तुम और तुम्हारी मॉम ने मेरा घर क्यों बेचा और तुम सब मुझे छोड़कर क्यों चले गए। माया हना को कह दिया, क्या तुम इतने स्टूपिड हो, तुम्हें अभी भी ये बात समझ में नहीं आई। हमें पैसों की जरूरत थी, क्या हमारे मांगने पे तुम हमें वो पैसे देती। हना माया को कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। माया कहती है, तुम्हें छोड़कर जाने के बाद मैंने टोक्यो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। अब यहाँ हना आंट से मिलती है और उनसे अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती है और आंट कहती है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं जानती। वो बिजनेस ट्रिप पे बाहर गए थे, उसके बाद उन्होंने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। मुझे तो लगा था कि वो तुमसे मिलने घर आए होंगे। हना कहती है, मैं अपनी मॉम से 2 सालों से नहीं मिली हूँ। आंट इतना कुछ होने के बाद भी हना को उसके पेरेंट्स की मौत के बारे में नहीं बताती है। अब हना आंट पे बहुत ही गुस्सा करने लगती है। माया अपने मॉम को लेकर अंदर आती है, कहती है, मैं चाहती हूँ हना मेरे साथ इसी घर में रहे। पर उसकी मॉम कहती है, मुझ पे इतनी तरस क्यों खा रही हो। तो माया कहती है, क्योंकि आज हमारे पास जो भी है उसकी वजह से है और मुझे उसके लिए बहुत ही सॉरी फील हो रहा है। आंट कहती है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तो माया कहती है, ठीक है, ये घर मेरा है, अगर आप हना के साथ नहीं रह सकती तो आप यहाँ से चली जाए। ये सुनकर तो माया की मॉम शॉक थी और अब माया कहती है, आपको क्या लगता है मैं हना को पलकों पे बिठा के रखूंगी। मैं बस उसे वही फील करवाना चाहती हूँ ताकि हम लोगों को होता था उसके घर में रहकर। तो माया की मॉम कहती है, तुम बिल्कुल मेरी ही बेटी हो। अब यह माया हना को कहती है, मैं चाहती हूँ तुम इसी घर में रहो, इससे भी तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तो हना भी मान जाती है और अब यहाँ हना को पता चलता है कि उसने अपनी फैमिली फोटो तो उसी कोरियन गेस्ट के रूम में छोड़ दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी फैमिली फोटो ढूंढने वहाँ जाती है, तभी उसे यहाँ एक लेटर मिलता है जो कि युनसो ने लिखा था। इधर हना अपना लॉकर खोलती है तो उसे एक टेडी बेयर मिलता है। ये देखकर तो हैरान होती है। मीका को कहती है, शायद ये रियो ने रखा होगा। और मीका कहती है, तुमने कहा था ना वो कोरियन गेस्ट तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है, नहीं उसने तो तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं रखा। तो हना भी इस बारे में सोचने लगती है और अब मीका हना को कहती है, तुम्हारे पास तो जेनी आ चुका है ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ और मांगू। बस तुम्हारे पास एक व्हाइट कोट हो। हना अपने लॉकर में आकर दिखती है, उसमें वहाँ एक व्हाइट कोट होता है। इससे तो वो और भी हैरान हो जाती है, कौन उसकी विशेष को पूरा कर रहा है। उसे बहुत अजीब भी लगता है। अब हना को लगता है कि ये गिफ्ट्स उसे उस कोरियन गेस्ट ने दिया है, तो वो लौटाने आ जाती है। हना नॉक करके युनसो के रूम में आती है। युनसो उसे पीछे मुड़ने से मना करता है। हना कहती है, मैं आपको आपका दिया हुआ सामान वापस करने आई हूँ, ये डॉल और कोट आपने ही ना मुझे दी है। पर युनसो हना को कहता है कि नहीं, मैंने ये सामान तुम्हें नहीं दिया है, तो तुम इसे लेकर जाओ। जबकि रियलिटी में युनसो ने ये सामान हना को दिए होते हैं। पर ये सुनकर हना हैरान होती है और वहाँ से चली जाती है। इधर आज हना को उसकी पेमेंट मिली होती है। फिर मिस्टर जन कहते हैं कि लॉबी में कुछ गेस्ट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, पेमेंट बाद में लेकर जाना। इधर हना भागते हुए आती है तो देखती है रियो ने उसके कर्जों को चुका दिया होता है। इससे हना को काफी बुरा लगता है। वो उन लोगों को रियो को पैसे वापस लौटा देने को कहती है, पर ये देखकर तो रियो को बहुत ही बुरा लगता है। हना उससे पैसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है और अब यहाँ हना को लगता है कि ये सामान उसे रियो ने दिए थे, जो कि वो रियो को वापस लौटाने आती है। और यहाँ ये सब देखकर रियो को बहुत ही गुस्सा आता है और हना को कहता है, तुम 2 सालों से मुझे रिजेक्ट करती आ रही हो, अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो तुम मुझे बता क्यों नहीं देती। और अगर वो इंसान तुम्हारा वो सो कॉल्ड भाई युनसो रहा, हना मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर माया हना को अपने क्लब में लेकर आती है। ऐसे कहती है, मैं चाहती हूँ तुम मेरे क्लब में पियानो बजाओ, इसके लिए मैं तुम्हें पेमेंट भी दूंगी। हना पहले थोड़ी हिचकिचाती है और माया उसे कन्विंस करके उससे कुछ पेपर्स पे साइन भी करवा लेती है। अब देखते हैं यहाँ हना पियानो प्ले कर रही होती है, तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास जाकर बैठ जाता है। यहाँ वो हना से बदतमीजी करने लगता है। माया ये सब देख रही होती है। दरअसल ये सब उसी ने प्लान किया था कि हना को एम्बेरस कर सके। हना बड़ी मुश्किल से उस जगह से निकल जाती है, पर वो बूढ़ा आदमी हना को जाने नहीं दे रहा होता है। और तभी कुछ काले कोट में आदमी उस बूढ़े को रोक देते हैं। हना भी देखती है अब कोई उसका पीछा नहीं कर रहा। इधर देखते हैं दूर से ये सब युनसो देख रहा होता है। दरअसल युनसो के आदमियों ने उस बूढ़े को रोका था और युनसो का आदमी याका होता है। युनसो उसे हना की प्रोटेक्शन बढ़ाने को कहता है। याका कहता है, तुम मुझसे मिल क्यों नहीं रहे हो। युनसो कहता है, क्योंकि अब जिस दुनिया में आ चुका हूँ खतरों से भरा है और मैं उसकी लाइफ को डेंजर में नहीं डालना चाहता। और यहाँ देखते हैं कि युनसो तो अब एक गैंग का लीडर बन चुका है।
शायद यही वजह है कि वो हना से दूर रहता है। याका योंसो को बताता है 2 सालों पहले हना की आंट और सिस्टर ने उसका घर बेच दिया और सब कुछ लेकर वो चले गए थे। 2 सालों से हना अकेली ही रह रही है। ना तो हना के पेरेंट्स घर वापस आए हैं। ये सुनकर तो योंसो हैरान होता है। योंसो को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। हना यहाँ बस से जा रही होती है, तभी सामने उसे योंसो दिखता है, पर उसे लगता है कि ये उसका इमेजिनेशन है। नेक्स्ट डे हना काम पे आती है। उसी कोरियन गेस्ट के रूम में जाती है। यहाँ उसे योंसो की मॉम का वो नेकलेस मिलता है। यहाँ वो अपने कुछ स्केचेस देखती है और वो कंफर्म हो जाती है कि वो कोरियन गेस्ट कोई और नहीं बल्कि योंसो ही था। हना भागते हुए योंसो को ढूंढने लग जाती है। इधर योंसो भी अपने रूम में ही आ रहा होता है। हना योंसो को पीछे से हग कर लेती है और कहती है आखिरकार तुम वापस आ ही गए। पर वो देखकर हैरान हो जाती है कि ये योंसो नहीं बल्कि युका होता है। हना रोते हुए युका से माफी मांगती है, कहती है कि मैं किसी और को ढूंढ रही थी। हना उसे वो नेकलेस दिखाती है। युका वो नेकलेस रख लेता है, कहता है ये मेरा है और वहाँ से चला जाता है। और देखते हैं कि योंसो ने हना को पहले ही देख लिया था, लेकिन वो छुप गया और हना की गलतफहमी को दूर करने के लिए उसने जानबूझ के अपनी जगह युका को भेज दिया। युका कहता है तुम कब तक उसे ऐसे ही रोता देखने वाले हो? क्या तुम उससे कभी नहीं मिलोगे? तुम जानते हो ना वो तुम्हारा किस तरह इंतजार कर रही है। योंसो कहता है मैं उससे मिलूंगा, पर अभी सही वक्त नहीं है। इधर हना अपने पुराने घर पे आती है। अपने और योंसो के साथ बिताए पलों को याद कर रही होती है। वो और मीका स्कूल भी देखने जाते हैं और अब हना अपने फादर के ग्रेव के पास आती है। यहाँ उसे पेड़ के ऊपर नेकलेस मिलता है। वो कंफर्म हो जाती है कि योंसो वापस तो आ चुका है, वो जानबूझकर उससे नहीं मिल रहा। इससे हना को काफी बुरा भी लगता है। अब क्लब का सीन दिखाया जाता है। सारे लोग आज बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। हना पूछती है क्या आज कुछ होने वाला है। दूसरी लड़की बताती है आज यहाँ यूरी नाम का एक गेस्ट आने वाला है जो कि बहुत ही पावरफुल और ऑनरेबल है। और तभी हना देखती है यहाँ कुछ लोगों के साथ योंसो की एंट्री होती है। वो तो उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। हाँ तो माया भी शॉक होती है, क्या उसके सामने योंसो है? क्योंकि यहाँ सब योंसो को यूरी नाम से बुला रहे होते हैं। और योंसो के साथ जो ये आदमी है वो जापान के बहुत बड़ी गैंग सीका का लीडर है। हना भागते हुए योंसो के पास आती है और कहती है तुम वापस लौट आए। उसके आंखों में आंसू होते हैं। योंसो हना की तरफ देखता भी नहीं, उसे पहचानने से इनकार कर देता है। ये देखकर तो माया भी शॉक रह जाती है, कहती है तब तो ये योंसो नहीं हो सकता। इधर हना बाहर बैठे रो रही होती है। माया उसे आकर कहती है पागल मत बनो, अगर वो तुम्हारा योंसो होता तुम्हें पहचानने से इनकार थोड़ी ना करता। उसका नाम यूरी है। इधर योंसो अपने आदमियों के साथ बाहर निकलता है। हना उसका इंतजार कर रही थी। ना कहती है तुम योंसो हो। योंसो उससे अपना हाथ छुड़ाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। योंसो देखता है कि हना उसके कार का पीछा कर रही है। युका कहता है बॉस आप इसी तरह उसे हर्ट करने वाले हैं। योंसो कहता है अगर आज मैं रुक गया तो उससे ज्यादा तकलीफ होगी। इधर हना बस रोए जा रही होती है। चिल्ला चिल्ला कर कहती है अगर 2 सालों पहले उसने अपनी फीलिंग्स बता दी होती शायद आज योंसो उससे मिलने से मना नहीं करता। खुद को कोस रही होती है। तभी सामने योंसो हना को कहता है मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ। हना योंसो के पास आती है, उसे टच करती है और कहती है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। यहाँ दोनों और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।